हेलो एवरीवन। एज वी ऑल नो कि हम लोग को एक टॉपिक आता है 11th क्लास में, नोट मेकिंग। एक्चुअली हम नोट्स तो बचपन से हर एक सब्जेक्ट में बनाते आ रहे हैं, स्पेशली सोशल साइंस, बट 11th में हमारे लिए एक सेपरेट टॉपिक होता है जिसे हम नोट मेकिंग कहते हैं, और वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है हमारे मार्क्स स्कोर करने के लिए। एटलीस्ट 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, तो वो 8 मार्क्स हम लोगों को ऐसे ही गंवाने नहीं है, इसीलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हमें इसमें जितना अच्छा कर सकते हैं उतना अच्छा करना है। आई नो अभी बहुत लोग जो हैं इस चीज़ में थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं हम लोग, तो इसकी वजह से हमारा जो टाइम आधा इसमें कंज्यूम हो जाता है और हमारा पेपर छूटने का डर रहता है। इसलिए मैं आपको ऐसा बताऊंगी कि आप लोग थोड़ा सा अपने आप पर भरोसा करोगे कि वट एवर आप इंट्रोडक्शन, सब हेडिंग्स इसमें चूज़ करोगे, उसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप इजीली इस टॉपिक को फिनिश कर दोगे, और इसके लिए रेगुलर प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। ओके, सो हम लोग सबसे पहले अपना जो क्वेश्चन है वो वहीं से लेंगे जो हमारी ऑलरेडी बुक में अवेलेबल है। वो क्वेश्चन है हमारा सोयाबीन्स का, और सोयाबीन्स वाला क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है जिससे कि हम लोग सॉल्व करेंगे, और फिर उसके बाद आप लोग खुद भी प्रैक्टिस करिएगा अलग अलग क्वेश्चंस को लेके। ये रहा वो क्वेश्चन, जस्ट हैव अ लुक एंड यस। तो अभी ये जो हमारे पास सोयाबीन्स के बारे में डिस्क्रिप्शन दी है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को चूज करना है कि हम लोग अपने नोट मेकिंग का टाइटल क्या लेते हैं। नोट मेकिंग का टाइटल वही लेना है जो कि बहुत ही ज़्यादा अप्रोप्रिएट और बहुत ही ज़्यादा कन्विंसिंग हो। जैसे कि इस वाले हम लोग को देख सकते हैं, सोयाबीन के बारे में हमें डिस्क्राइब किया गया है, हर चीज़ उसके बारे में बताई गई है, तो इट मीन्स इजीली द टॉपिक यू कैन चूज सोयाबीन्स। तो इसी तरीके से अगर कोई भी अगर क्वेश्चन लीजर टाइम पे आता है तो वो भी आप चूज कर सकते हैं, मैंगोज पे आता है तो मैंगोज चूज कर सकते हैं, विमेन पे आता है तो विमेन चूज कर सकते हैं। डायरेक्टली लुक एट द वर्ड जो बहुत ही ज्यादा यूज किया गया और जिसके बारे में ज्यादा से ज्यादा डिस्क्रिप्शन दी गई है, तो इजीली आप लोग अपना टाइटल चूज कर सकते हैं। ये सबसे आसान तरीका है टाइटल चूज करने का, सिंपली वन वर्ड। नोट मेकिंग में हम लोग सेंटेंसेस का नहीं, फ्रेजेस का यूज करते हैं, इसलिए हमें याद रखना है कि हम लोग जो भी वर्ड यूज करें वो बहुत उसकी लेंथ ज्यादा बढ़ाए नहीं, उसका सेंटेंस ना बना दे, सिंपली वन वर्ड या फिर 2-3 वर्ड का कोई एक सिंपल फ्रेज बना सकते हैं। तो इसका जो हम लोग टाइटल लेंगे वो है सोयाबीन्स। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने अपना टाइटल सोयाबीन ले लिया, उसके बाद हम लोगों ने फर्स्ट पॉइंट डाला है हमारा इंट्रोडक्शन। हम लोग ऑलमोस्ट एवरी टॉपिक में हम लोग ये जो इंट्रोडक्शन है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं एज आ फर्स्ट हेडिंग, बिकॉज हम लोग को सभी टॉपिक्स में कुछ ना कुछ इंट्रोडक्शन तो देना ही है हर टॉपिक के बारे में। सो इट इज़ द ईजिएस्ट वे, आप फर्स्ट हेडिंग को सिंपली इंट्रोडक्शन लिख दीजिए, इट विल बी मोर सिंपल, आप लोग का ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं होगा। उसके बाद हम लोग सब हेडिंग्स डालेंगे। अकॉर्डिंग टू यू कैन पुट योर सब हेडिंग्स टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑल्सो, बट इट्स नॉट दैट कंपल्सरी। आप अपनी हेडिंग्स को ज़्यादा से ज़्यादा लेफ्ट साइड की तरफ ही लिखें, वैसे मैंने नहीं लिखा है, मैंने नॉर्मली लेफ्ट साइड पे थोड़ा कम ही किया है। 1.1 हम लोगों ने सब हेडिंग डाल दी, फिर 1.2, 1.3, मैक्सिमम हमें 4 सब हेडिंग्स डालनी है, और हम इसकी सब हेडिंग्स भी डाल सकते हैं अगर हम डालना चाहें तो, एटलीस्ट 4 पॉइंट्स उसमें भी होने चाहिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी सोयाबीन टॉपिक है, तो अभी 1.1 सब हेडिंग में हम लोग डालेंगे लेग्यूम फैमिली, वो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट मुझे लगा, तो इसलिए मैं सबसे पहले वही फ्रेज का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब ये मैंने अपने सारे तीनों पॉइंट्स लिख दिए हैं, जो कि मैंने सबसे अप्रोप्रिएट जो मुझे लगे वही ही मैंने लिखे हैं, और आप लोग भी कोशिश कीजिए कि आप वही चीज़ लिखें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो, एंड बार बार रिपीटेशन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, उसकी वजह से हमारे जो मार्क्स हैं वो कट हो जाएंगे। सो जैसे मैंने ये 3 पॉइंट्स डाले हैं, इट्स इनफ, 4 से ज़्यादा नहीं, और 4 से 4 तक हो सकते हैं ये पॉइंट्स। अब हम लोग सेकेंड पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट मैंने अपना डाला है वर्सेटैलिटी, जो कि इसलिए डाला है क्योंकि यहाँ पे इसके वर्सेटाइल नेचर के बारे में बताया गया है, तो मैंने सिंपली एक वर्ड चूज किया और मैंने उसको लिख दिया। अब जैसे देखिए 2.1 में 4 आइटम्स, तो 2.1 का मैंने ए पार्ट लिया एज अ सब हेडिंग, तो आप लोग भी ऐसे सब हेडिंग्स ले सकते हैं, जैसे कि मैंने होल बीन, सोया स्प्राउट्स एक्सेट्रा लिखा हुआ है, सिंपली 2 वर्ड्स को मिक्स किया है, और हम लोग को ज़्यादा सेंटेंस का यूज़ करना ही नहीं है, तो हम लोगों ने ये कर दिया। अब उसके बाद 2.2 एज डेयरी ऑल्टरनेटिव्स, फिर उसकी भी मैंने सब हेडिंग्स दी है,
तो इस तरीके से हमारा ये पॉइंट भी हो जाता है फिनिश। फिर मैंने अगला पॉइंट ले लिया थर्ड, एडवांटेजेस। अब देखिए ज़्यादातर टॉपिक्स में एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑब्वियसली होंगे, तो आप लोगों को वो भी लिखना है तो वो भी इजीली आप लिख सकते हो बिना अपना टाइम कंज्यूम किए, बिना सोचे कि हम क्या लिखें। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस मोस्ट प्रोबेबली होंगे, तो आप लोग इजीली ये लिख सकते हो। अब मैंने देखिए इसके सब पॉइंट्स भी बनाए हैं कुछ, और इस तरीके से मैंने अपना नोट मेकिंग कंप्लीट नहीं किया। एक्चुअली अभी कंप्लीट होने को है ये, अभी थोड़ा सा हम लोग को आगे और भी काम करना है, की टू एब्रिविएशंस और थोड़ा सा समरी पार्ट भी हमें करना है, अदरवाइज ये ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब बारी आती है सेकंड स्टेप की, वो है की टू एब्रिविएशंस, और वो लिखना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हम लोग एक फर्स्ट क्लास टेबल बना देंगे विद द यूज़ ऑफ स्केल, और उसके बाद हम लोग 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट और 4 पॉइंट लिखना शुरू कर देंगे। तो जैसे देखिए मैंने ऐसे ही रैंडमली पिक कर दिए कोई भी वर्ड, और उसका हम लोगों ने एब्रीविएशंस बना दिए। हम लोग को ज़्यादा टाइम इसमें कंज्यूम नहीं करना, डायरेक्टली चूज अ वर्ड एंड मेक द एब्रीविएशंस। इट इज़ वेरी इजी टास्क, ये आप आराम से कर सकते हैं, सो इसमें ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं होगा। Now, the last part of our topic, note making, is summary. समरी मैं आपको बुक से ही दिखा रही हूँ, जो हमें बहुत ही अच्छे तरीके से बताई गई है। मैं आपको बता दूं कि समरी के एटलीस्ट 90 वर्ड्स होने चाहिए, या 90 से आप कम ही लिखिए तो बेहतर रहेगा। तो समरी को हम लोग जितना शॉर्ट हो सकता है उतना लिखें, और एटलीस्ट 70 to 80 वर्ड्स हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लिख लें, और उसमें ही हमें अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे, फुल मार्क्स एटलीस्ट मिल जाएंगे। बट हाँ, उसमें भी है कि हम लोग को जो लिखना है वो बहुत ही मोस्ट अप्रोप्रिएट लिखना है। और मैं आपको एक टिप दे रही हूँ कि जब भी हम लोग नोट मेकिंग में जो पॉइंट्स बनाते हैं, हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, उनका ही इस्तेमाल करके हम लोग समरी भी लिखेंगे। ज़्यादा हम लोगों को दोबारा रीड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें टाइम नहीं कंज्यूम करना है। इसलिए हम लोग डायरेक्टली अपना जो नोट मेकिंग के सब हेडिंग्स और हेडिंग्स होंगे उन्हीं का इस्तेमाल करके अपना समरी को भी कंप्लीट करेंगे, और इस तरीके से हमारा नोट मेकिंग हो जाएगा कंप्लीट। और आई होप कि जो मैंने बताया वो आप लोगों को समझ आया होगा, एंड आई एम वेरी श्योर कि आप लोग ऑनलाइन स्टडीज़ को इंजॉय कर रहे होंगे, और अगर नहीं भी समझ में आता है देन यू कैन ईजिली टेक द हेल्प ऑफ दिस। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए।